हेलो गाइस, कैसे आप लोग। गाइस, सऊदी अरब जो काम करते हैं या सऊदी अरब से जो कनेक्टेड है, जिनकी नौकरी सऊदी अरब में है, उनके लिए ख़ास कुछ न्यूज़ आ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए। ये ऑफिशियल न्यूज़ है। वैसे तो किसी भी फेक न्यूज़ को हम पब्लिश नहीं करते हैं या अपने चैनल के माध्यम से नहीं बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को बताने से पहले मैं उसके तह तक जाता हूँ, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करता हूँ। लेकिन ये बात सही है, कुछ न्यूज़ आ रहा है और ये इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्रॉड और गल्फ़ कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत है। और आज के डेट में जो कोरोना है, कोविड-19, उसके रिगार्डिंग पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है और एक बहुत बड़ा एक संकट जो है ना वो छाया हुआ है, जिसका एक ही कारण है कोरोना वायरस कोविड-19। ठीक है, क्योंकि सारे काम बंद हैं, सारी जो है ना एक्टिविटीज़ बंद है, सब कुछ बंद है, तो पैसा जाहिर सी बात है कि क्रूड का जो रेट है वो माइनस में जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। उस सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। मेन मुद्दे पे आता हूँ। बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली एक की जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज़ सऊदी अरब की एक वहाँ की मीडिया है जिसका नाम है अशराक अल औसात। ये सऊदी अरब की प्रमुख अखबार है जिसका नाम है अशराक अल औसात की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों की कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले के कारण बेहद बुरा असर पड़ सकता है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने श्रम कानून में बदलाव के लिए हामी भर दी है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव हो जाता है तो इसके बाद क्या असर पड़ेगा इस बदलाव से। अगर ये हामी भर दी है, वहाँ की गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दिया है कि बदलाव करने के लिए, अगर ये बदलाव हो जाता है, फाइनल स्टाम्प लग जाता है इस पर, तो सबसे पहले कि अपने सारे एम्प्लॉय को, जो भी सऊदी अरब किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनकी 6 महीने अगले आने वाले 6 महीने के लिए 40% सैलरी की कटौती हो सकती है। ठीक है, 40% सैलरी ऑलमोस्ट आधा होता है कि कटौती की जा सकती है अगले आने वाले 6 महीने तक, या हो सकती है इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है बहुत जल्दी। तो ये एक बुरा न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। सभी जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, इनके लिए एक बैड न्यूज़ है। अभी नेक्स्ट आते हैं और ये नए नियम लागू होता है। इसके अनुसार नए नियमों के तहत कोरोना वायरस की महामारी के 6 महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का भी अधिकार होगा। फिर से आप इसको समझ लीजिए। नए नियमों के तहत कोरोना वायरस की महामारी के 6 महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का हक होगा। मतलब जब ये कोविड-19 और कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा या 6 महीने बाद तक कोई भी कंपनी को अपने वर्कर जो उसके यहाँ काम कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट दे देगी। और वो चाहे तो अगर उसको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय की, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पूछे रद्द करके बैक टू पेवेलियन पैक कर सकता है। इसका मीनिंग यही है। तो ये दो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। एक 40% आपकी 40% सैलरी आपकी कटौती हो सकती है, और दूसरा कि आपका जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। सऊदी अरब की जो प्रमुख अखबार है अशराक अल औसात की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल के इस फैसले पर सऊदी अरब की सरकार की अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये डिसीजन हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो एक बैठक होती है, जो एक मीटिंग है, अगर फाइनल सारे लोग एग्री हो जाते हैं और इस पे मंत्रिमंडल की जो
स्टाम्प है, मुहर है, अगर लग जाता है तो ये कानून बन जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट लॉ में, और इसको सारे कंपनी को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाएगी और खुद भी करेगी। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत जिनका नाम है आसिफ सैयद, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि जो भी खाड़ी देश में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडियंस के बारे में स्पेशली उन्होंने बात किया है कि जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है, जो संकट दिखाई दे रही है, उससे कुछ परसेंटेज चांसेस है कि नौकरियां चली भी जाएं या नौकरियां ख़त्म हो जाएं कुछ दिनों के लिए या लंबे समय के लिए। तो उन्होंने ये संकेत ऑलरेडी दे रखा है जो भारतीय राजदूत हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया हुआ है। तो इस चीज़ की नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सऊदी या कोई भी गल्फ़ कंट्री जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये अपडेट के लिए ये वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। अगर वहाँ से किसी तरह की कुछ सिग्नल हो रहा है कि भाई आप लेके जाइए अपने वर्कर्स को, तो भारत सरकार भी अपनी शिफ्ट कर रही है लाने के लिए। लेकिन ये सब एक बात है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो कि मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूँ कि सारे लोगों को निकाल देना ये संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मेन पावर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, कुछ रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन सारे लोगों को A to Z अगर सऊदी अरब के अंदर जितने भी भारतीय हैं सभी को निकाल देना ये संभव नहीं है। ये भले ही न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नुकसान है भारत सरकार के लिए भी और यहाँ की जो आम पब्लिक है जो वहाँ पे काम करने के लिए गई है उसके लिए भी, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। क्यों नुकसान होगा मैं बताता हूँ। क्योंकि भारत दुनिया में उन देशों में शुमार करता है जहाँ पर विदेश में रह रहे भारतीयों की सबसे ज़्यादा पैसा घर आता है। भारत उन देशों में शुमार करता है और भारत पिछले साल और सारे देश से भारतीयों ने सारे मिलाकर 83 अरब डॉलर 83 अरब डॉलर्स की धनराशि भारत में भेजा है उन्होंने। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? इंडियन गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि बाहर की जो करेंसी है, बाहर की जो रियाल है, बाहर की जो डॉलर है, वो डायरेक्ट अपने देश में आ रहा है। तो इससे अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और इसकी करेंसी कहीं ना कहीं सरकार के फंडिंग होता है। तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। सऊदी अरब के वित्त मंत्री कोरोना वायरस की महामारी से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है और उससे निपटने के लिए कड़े और तकलीफदेह फैसले किए जाएंगे, ठीक है। वहाँ के वित्त मंत्री का कहना है वो अपनी आर्थिक कंडीशन जो है, उनकी जो अपनी माली हालात है उसको सुधारने के लिए उस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है, चरमराई हुई है अर्थव्यवस्था, वो पटरी पे आ जाए। तो गाइज यही हालात है, यही कंडीशन है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये मैं किधर भी ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है और ये अखबार का भी नाम मैं बता दिया हूँ वीडियो में, आप लोग भी जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि ऐसा नहीं है कि अभी कल की फ़्लाइट से वापस आना पड़ेगा, नहीं, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसका फाइनल स्टाम्पिंग नहीं हुआ अभी। अगर वहाँ की गवर्नमेंट फाइनल अगर स्टाम्प मुहर लगा देती है इस डिसीजन पे, मुहर डन, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस बीच में कुछ संशोधन हो जाए, कुछ इसको आगे पीछे किया जाए कानून में, इसमें अभी बैठक चल रही है। लेकिन ये डिसीजन ऑलरेडी हुआ है और उन गवर्नमेंट का मूड बन गया है कि इस तरह का करने के लिए, ठीक है ना। 40% सैलरी डिडक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई भाई 1000 रियाल अगर कमा रहा है सऊदी का, तो उसको 400 रियाल कट जाएगा, 600 रियाल कम बचेगा। तो बताइए क्या होगा? तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा वहाँ जॉब को, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना है, अभी देखना है, वेट एंड वॉच। अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ है, हो सकता है कि ये डन हो जाए और हो सकता है कि इसमें कुछ आगे पीछे कानून में थोड़ा सा और ढील दिया जाए, ठीक है। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि आप नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए हुए हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये आपके फ़ायदे की बात बताता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम दुनिया में क्या चल रहा है। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो अपने तरफ से मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल न्यूज़ था, मैंने आपको बता दिया। फिर से बोलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।